अच्छा जी, टॉपिक है हमारा व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अच्छा जी, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा होता है वो क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल। क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या रिलीज़ करते हैं? रेडिएशन। क्या रिलीज़ करते हैं? और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी। और उन आइसोटॉप्स को आप क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। डेफिनेशन देखें जी, वो कहते हैं जी द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। कि इनके पास जो ज़्यादा एनर्जी होती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में क्या कर देते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, इस प्रोसेस को आप रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इन एलिमेंट्स को आप क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। समझ आइए नहीं? फिर अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव डिके। डिके का मतलब होता है टूटना। डिके का क्या मतलब होता है? टूटना। वो कहते हैं कि व्हेन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट रेडिएशंस, कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशंस को खारिज करता है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट, तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी लेट्स सपोज करो कि पहले वो ए था, तो रेडियो एक्टिव डिके के बाद वो क्या बन जाएगा? बी, कुछ और बन जाएगा। समझ आइए नहीं? यानी पहले वो अनस्टेबल था तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री के अंदर जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना वो उल्टा है। केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट के पास एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो क्योंकि इन एलिमेंट्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये रेडिएशन रिलीज़ करते हैं और ये क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेबल। ठीक है जी। रीज़न देख लें, ये रीज़न अभी मैंने आपको बताई है कि द आइसोटॉप्स दैट हैव ग्रेटर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, जिनके अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं? रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं और रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। उसका जो ट्रीटियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, और वो रेडिएशन रिलीज़ करता है और वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। वैसे अगर आप कार्बन की बात करें तो उसके भी 3 आइसोटॉप्स है, C12, C13 और C14। उसमें जो C14 है वो भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, वो रेडिएशन रिलीज़ करता है और क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पर उसने जो एग्जाम्पल दी हुई है यूरेनियम की, एक कर लें। यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर जो है 92 है और मास नंबर कितना है? 238। जब ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तो ये यूरेनियम से क्या बन जाएगा? थोरियम। क्या बन जाएगा? देखो ना, मैंने कहा था कि जब एनर्जी रिलीज़ करेगा तो ए से क्या बन जाएगा? बी। अब पहले यूरेनियम था तो यूरेनियम से क्या बन गया? थोरियम। बस एक एग्जाम्पल इसकी इनफ है। तो ये था आपका आज का टॉपिक।